अमेरिका पहुंचने के चंद घंटों के अंदर अंदर वजीर-आजम नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतालिक दफा 370 का खात्मा करने और रियासत को 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के इक़दाम की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडित बरादरी के एक वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। कश्मीरी पंडितों ने भारत की तरक्की और हर हिंदुस्तानी को बाख्तियार बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम की भी हिमायत की। इन्होंने पीएम मोदी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और पीएम मोदी से अपील की कि एमएचए के तहत कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल कायम की जाए, जिसका ये फायदा होगा कि कश्मीर में पंडितों को वापस बसाने में मदद होगी। न्यूज़ 18 भी ह्यूस्टन में आज होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए मौजूद है और लगातार वहां की तमाम खबरें भेज रहा है। एनआरजी स्टेडियम में होने वाले इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन से एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने खास बातचीत की। इस करने में करीबन कितना टाइम लगा होगा? देखिए, ये शॉर्टेस्ट स्पैन में ऑर्गेनाइज किया गया है। 1 महीना पहले से यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई हैं और ये अभी तक के जितने भी इवेंट्स हैं ये सबसे ग्रैंड है और शॉर्टेस्ट स्पैन में इसकी तैयारियां अभी तक के मतलब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उससे सबसे बड़ा ग्रैंड है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल, जैसे आप हमारे मित्रों से पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा ग्रैंड इवेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इसके लिए टाइम अवधि जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट स्पैन, उससे पहले जो भी इवेंट्स होते हैं मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा के लोग 3 से 4 महीने पहले तैयारियां शुरू करते हैं, जबकि यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में सारी तैयारी हुई। पिछले अगस्त से अभी कितने 6 हफ्ते हुए हैं जब से ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी शुरू हुई। पूरी कम्युनिटीज में लगी है। हम लोग अपने काम धंधे से, बिजनेस से या जॉब से पीपल टाइम ऑफ लेके आ रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर फुल एनर्जी, पीपल ऑल अक्रॉस। मैं तो सोचता था कि वीकेंड पे अमेरिकन हमेशा छुट्टी मनाने में विश्वास रखते हैं कि बीच पे गए, इधर उधर गए। ये क्या, ये कौन सा वीकेंड मनाया जा रहा है, ये बताइए। एज यू नो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय है डायस्पोरा के अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है और उसके कारण सब लोगों में इतनी ऊर्जा आई है, इतना जोश भरा है कि इसको पूर्ण सफलता की चोटी पे ले जाना चाहते हैं। ह्यूस्टन शहर में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों से भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, कश्मीरी मुद्दे और पाकिस्तान पर इनकी राय जानी। आइए इनका क्या नजरिया है आपको भी सुनाते हैं। मैं देखता हूं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से जो मैसेज आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि साहब भारत गलत कर रहा है कश्मीर में। मुझको ये बताइए, पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने काज में? देखो, सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, लफ्ज मुसलमानियत यहाँ पर आती है। तो दूसरी तरफ हम ये क्वेश्चन उठाने में या बचाने होंगे, क्या बलोच मुसलमान नहीं है? इंसान नहीं है बलोच? क्या बलोच इंसान नहीं है? बलोच मुसलमान नहीं है। अगर बलोच मुसलमान हैं, बलोच इंसान हैं, तो ये मुनाफिकत क्यों? मुनाफिकत कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो, बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो। बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे तो मैं नहीं समझता। देखो, जुल्म अगर किसी भी जगह हो जाए, वी आर नॉट गोना सपोर्ट, बट लेकिन कुछ हकीकत चीजें हैं, आपको मानना पड़ेगा कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रही है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। कश्मीर तो क्या है? प्लीज टेल मी, डज इमरान खान हैव एनी राइट? उनको कोई भी अधिकार है कि उनको, भारत को तो वो सारा टाइम वो खरी खोटी ही सुनाते हैं, ठीक है, क्या उनको कोई हक है कि वो भारत के बारे में ऐसा बोले जब उनके ही अपने प्रदेश में, अपने राज्य में क्या हो रहा है? देखिए, ही इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और असल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है वो मिलिट्री की है, आर्मी की है, ISI की है, तो आई डोंट थिंक या जिहादियों की है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लाइक्स ऑफ हाफिज सईद। सो ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट कंसीडर हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हिंदुस्तानी नौजवान लोगों को खिताब करने वाले इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज ह्यूस्टन में मुनक़िद होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आएंगे और हिंदुस्तानी नज़ाद लोगों को खिताब करेंगे। हिंदुस्तान के लोग तो इस प्रोग्राम के लिए पुरजोश हैं ही, अमेरिका में भी हाउडी मोदी प्रोग्राम का खुमार लोगों की सिर चढ़कर बोल रहा है।
इस प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की पहली हिंदू मेंबर पार्लियामेंट तुलसी गबार्ड ने एक वीडियो मैसेज जारी कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया। हालांकि उन्होंने खुद इस इवेंट में शामिल न होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि And I'm sorry that I'm not able to join all of you there in person due to previously scheduled presidential campaign events in Iowa. एक तरफ अमेरिका में हिंदुस्तानी नजाद लोग प्रोग्राम को लेकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूस्टन में पाकिस्तान के बाशिंदे प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी शिकायत प्रोग्राम इंतजामिया ने ह्यूस्टन पुलिस, FBI, US सीक्रेट सर्विस से भी की है। इधर इस पर मुल्क में सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए PM पर निशाना साधा और कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस माशी बहरान को छुपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने हिंदुस्तान को डाल दिया है। मुखालिफत और सियासत के बीच एक बात तो साफ है कि दुनिया के 2 बड़े जमहूरी मुल्कों के लीडर आज हाउडी मोदी प्रोग्राम को खिताब करेंगे, जो तारीखी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आरजेडी लीडर मनोज झा ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर बयान दिया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब मुल्क वापस आए तो मुल्क की मुआशी हालत का भी जायजा लें और पीएम मोदी खुद मामले की निगरानी करें। हो सके तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मशवरा करें। प्रधानमंत्री हैं, भारत के सारे संसाधन हैं उनके पास। बस एक आग्रह होगा कि जब अपनी सरजमी पे लौट के आए तो लहूलुहान अर्थव्यवस्था के बारे में आवाम में बहुत परेशानी है। कोई भी सेक्टर महफूज नहीं महसूस कर पा रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेस के पांव के तले की जमीन निकली हुई है। तो एक आग्रह होगा कि बिना किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, जो कि नाकाम साबित हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे अपने मसले को हाथ में लें। तमाम अर्थशास्त्रियों से विवेचना करें, इस बात से परहेज ना करें कि क्या अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर के कोई रास्ता निकले, तो मैं समझता हूं कि ह्यूस्टन से चली हुई वो यात्रा जब परिणति में यहां स्वस्थ संदेश देगी तो बेहतर होगी। हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से बीजेपी लीडर नलिन कोहली ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं इन्होंने कांग्रेस समेत राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। आज अमेरिका के ह्यूस्टन में 50,000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी। सर, आज हाउडी मोदी इवेंट है, 50,000 लोग होंगे, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां उसमें शामिल होंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे? बहुत महत्वपूर्ण एक ये इवेंट होने वाला है, ऐतिहासिक कई रूप से। 50,000 भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुनने के लिए। उनकी लोकप्रियता की तरफ दर्शाता है। स्वयं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। इस बात को भी ये दर्शाता है कि वो यहां शामिल होना चाहते हैं और भारतीय मूल लोगों की और भारतीयों की अमेरिका में कितनी इज्जत है, उन्हें कितने महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, ये उसकी तरफ भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जब विदेश जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो देश में क्या प्रगति हो रही है, क्या निर्णय उन्होंने लिए, उसकी जानकारी देते हैं। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण आज दिन है और इसका स्वागत होना चाहिए। इस पर राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सर, एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री इतने बड़े इवेंट को संबोधित करेंगे, इतने ज़्यादा लोगों को संबोधित करेंगे, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें शामिल हो रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस गिरती हुई इकोनॉमी को लेकर लगातार इस इवेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं इस बात से दुखी है कि देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के मेहनत के साथ क्यों बढ़ रही है। वो शायद मानते हैं कि उनकी राजनीति की कांग्रेस के सिवा और कोई अच्छा ना करे देश का, और कोई करे तो उन पर आरोप लगाइए। ये वो पार्टी बन गई है जो वायुसेना, सैनिक सब पर प्रश्न उठाती है। उनके नेता के बयान जो है पाकिस्तान उसका उपयोग करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात जम्मू कश्मीर पर कहने के लिए। क्या ये अच्छी बात है? ये वो नेता हैं जो खड़े हो जाते हैं उनके साथ, जो कहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और हर चीज पर प्रश्न या मजाक। राहुल गांधी जी जहां तक उनकी बात करें, ऐसा लगता है कि उनकी पूरी राजनीति या तो कटाक्ष करने में, या मजाक करने में, या छुट्टी बताने में, उसी तीनों के बीच में उनकी पूरी राजनीति शायद सीमित रह गई है। देश की चिंता या देश में अच्छा क्या हो रहा है देखने की तो नजरिया ही नहीं रखते ये लोग।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है नलिन कोहली जी का कि जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरा पर्सन पाठक के साथ पवन गौर, नेटवर्क की टीम, दिल्ली। नाज़रीन, आपको बता दें कि बीजेपी मुल्क में जन जागरण मुहिम चला रही। दफा 370 हटाने को लेकर ये मुहिम चलाई जा रही है। मुंबई में वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। भारतीय कश्मीर नहीं जा सकते थे। कश्मीर में भारत का झंडा नहीं लगता था। कश्मीर के मुख्य प्रधान को बड़ा प्रधान प्रधानमंत्री कहते थे और कश्मीर का एक अलग संविधान था। इसके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए और शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको जेल में डालकर उनकी रहस्यमय संजोगों में मौत हो गई। कश्मीर के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। तब से हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि धारा 370 ये राजनीतिक मुद्दा है। राहुल बाबा, आप तो आज कल आए हो राजनीति में। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी तीन पीढ़ियां कश्मीर के लिए 370 हटाने के लिए अपने बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कश्मीर में 370 रखना कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा था और आज भी है। कश्मीर में से 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारत मां को एक और अखंड बनाने का संकल्प है जो मोदी जी ने समाप्त किया है। आपको इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है, हमको इसमें देशभक्ति दिखाई पड़ती है। यही तो फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मित्रों, आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको 370 की बात बताना चाहता हूं। देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने षड्यंत्र करा, 360 रियासतों को आजाद कर दिया। सरदार पटेल के सर पर, हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के सर पर, हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल के सर पर एक जिम्मेदारी आई कि 630 रियासतों को एकजुट कर एक अखंड भारत बनाना। और अब अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह ने कहा था कि मसले कश्मीर का हल नरेंद्र मोदी ही निकाल सकते हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी मूसा रजा ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि शब्बीर शाह ने मोदी को बरसगीर का ताकतवर लीडर करार दिया। मेरे साथ गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा जुमला कहा उन्होंने, अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता हो तो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में एक ही शख्स है जो कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसके समर्थन में ये कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। उसने 1 मिनट में 15 लाख करोड़ रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया, जबकि उसमें उसके पार्टी का मफाद भी था शामिल, इंटरेस्ट भी शामिल था। उसने उसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे नुकसान हो सकता है, इससे मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को नुकसान हो सकता है, ये नहीं सोचा। लेकिन एक लम्हे में उसने डिमोनेटाइज कर दिया। तो यह आदमी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। शब्बीर शाह का कहना है कि इतनी हिम्मत वाला आदमी अगर एक कदम आगे बढ़ाकर चाहे तो कश्मीर के मसले को हल कर सकता है और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे है, पब्लिक उसके पीछे है, पार्लियामेंट उसके पीछे है। वो इतने लोग उसके पीछे ही तो घबराता क्यों है? वो एक तारीखी स्टेट्समैन बनकर उभरेगा अगर वह आगे बढ़कर इसको हल कर दे। हल कर सकता है तो एक ही आदमी कर सकता है, ये शब्बीर शाह का कहना है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है, ताहम कई इलाकों से बंदिशों को पूरी तरह से हटा लिया गया है। सड़कों पर से आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, मगर प्राइवेट गाड़ियों की नकलो हमल
देखी जा रही है। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम पटरियों पर रेहड़ी वाले अपना काम कर रहे हैं। खासकर संडे मार्केट में काफी भीड़ देखी जा रही है। वादी में अमन-ओ-अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर हसास मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। मवासलाती निज़ाम अभी भी ठप है, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के करीब पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम हुआ। बताया जा रहा है कि कार में 4 बदमाश सवार थे और पुलिस एहलकारों पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। बदमाश फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए। सभी बदमाश गीता कॉलोनी की तरफ भागे। दिल्ली पुलिस सभी फरार बदमाशों की तलाश में मुतहर्रिक है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाकर भूल को सुधारा गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जन जागरण मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में लोगों तक मालूमात फराहम की जा रही है। इस मुहिम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह पटना में मुहिम बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे नील कमल ने मजीद तफसीलात इस ताल्लुक से दी। एक तरफ जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेकर 50,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, जन जागरण सभा को संबोधित करेंगे। और ये जन जागरण सभा राष्ट्रीय एकता अभियान ये इसलिए है कि जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसका एक विषय दिया गया है, उसको हटाया जाना 370 को, ये एक ऐतिहासिक भूल का सुधार किया है भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस तरह का एक एग्जीबिशन लगाया गया है राष्ट्रीय एकता अभियान के तत्वाधान में, एक राष्ट्र एक संविधान। और ये पूरा ये गैलरी आप देख सकते हैं कि धारा 370 क्यों हटाया गया, इसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पर राष्ट्र एक संविधान को लेकर के धारा 370 पर उसके प्रभारी राजेश वर्मा, हम उनसे जानते हैं। राजेश वर्मा जी, आज का कार्यक्रम क्या है एसकेएम में? देखिए, आज जनजागरण सभा में देश के रक्षा मंत्री आज इस जनजागरण सभा को संबोधित करेंगे और एक राष्ट्र एक संविधान की जो भावना थी लोगों के मन में, इस राष्ट्र की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस जनजागरण सभा के माध्यम से देश भर में हमारे तमाम प्रमुख नेता और बिहार के भी सभी जिलों में हमारे प्रमुख नेता जाकर के लोग के अंदर राष्ट्र की भावना, एक देश एक संविधान की भावना को जागृत करने का प्रयास है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नील कमल, न्यूज़ 18 पटना। पटना के मुनेर में रतन टोला इलाके में सैलाब का पानी घुस गया है। खाने की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन ने हालात का जायजा लिया। गंगा उफान पर है और मनेर से सटे रतन टोला में चारों तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह इलाका चारों तरफ से पानी से घिर गया है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अभी रतन टोला के मेन सड़क पर खड़े हैं और यहाँ घुटना से ज़्यादा पानी है, कहीं कहीं तो कमर भर पानी है, जिसकी वजह से इस इलाके के रहने वाले लोगों को घर आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल से निकल रहे थे लेकिन गाड़ी बंद हो गई, जिसके चलते अब इनको पैदल जाना पड़ रहा है। और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, जो इसका साइलेंसर है, इसको पाइप से ऊपर रखा गया है ताकि गाड़ी बंद ना हो, लेकिन फिर भी गाड़ी बंद हो गई। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी है, पानी अबव होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी घर पे राशन तो है, अचानक से अभी 2-3 दिन से पानी ज़्यादा बढ़ा है। अभी स्कूल में पढ़ाती हूँ तो डेली जाती हूँ और पानी बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा जाने में। और पानी लगातार बढ़ रहा है तो परेशानी भी तो बढ़ेगी। अब परेशानी तो है ही है सर, अब क्या करें, हम लोग को तो परिवार में घर है नहीं कि वहाँ जाकर रहेंगे, और परेशानी काटते हैं लोग। रतन टोला इलाके में बाढ़ आने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कोई गांव छोड़कर जा रहा है तो किसी के लिए मंदिर सहारा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर है और कई लोग इस मंदिर पर आकर सहारा लिए हुए हैं। उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई सरकारी नुमाइंदा आ जाए इनसे हाल चाल पूछने के लिए। अभी तो स्कूल भी बंद हो गया होगा।
नहीं, स्कूल खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को बाढ़ की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और वहाँ पर ज़्यादा पानी होने, अत्यधिक पानी होने के कारण बहुत लहर बह रहा है, इसी कारण बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, वो सब छोटे छोटे बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, स्कूल बंद है, गांव के लोग बाहर कैसे जाएंगे, इसके लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 4 बच्चे छोटे ट्यूब पर किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कब तक बाहर निकल पाएंगे यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि गांव में पानी का धार भी है और जो गांव में बसे हैं वो किसी तरह से जीने को मजबूर हो रहे हैं। गांव के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब तक इनके पास न तो कोई सरकारी नुमाइंदा आया है और न ही एक नाव मुहैया कराया गया है कि अगर जरूरत पड़ी और किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, रतन टोला, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार के लखीसराय में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसान नुकसान होने की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो गया है। इंतजामिया की तरफ से कई इलाकों में अब तक राहत का काम नहीं शुरू किया गया, जिसकी वजह से गाँव वालों में नाराजगी। हमारे नुमाइंदे राकेश ने हालात का जायजा लिया। के जल स्तर में लगातार हो रहे वृद्धि से बढ़ैया एवं पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया प्रखंड इलाकों में। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यह प्राथमिक विद्यालय चौखुट्टी टोला रामचंद्रपुर है, जहां की पूरी तरह से बाढ़ का पानी घुसा है। विद्यालय को बंद कर दिया गया है। कुछ छात्र हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, उनसे जानेंगे। बाढ़ का पानी स्कूल में घुसा है तो विद्यालय बंद कर दिया गया है, कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों के साथ? क्या है बाढ़ का पानी? परेशानी तो बहुत हो रही है। 10 दिन पहले आई थी तो कम पानी आया हुआ था, 15 अगस्त के आसपास में। अब देखिए आया हुआ है, पूरा स्कूल बंद हो गया। टीचर आते हैं, बहुत से स्कूल खुला हुआ है, टीचर आते हैं। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला होगा। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस मुकाबले के लिए काफी मेहनत की है। सीरीज की अगर हम बात करें तो पहला मैच बिना किसी नतीजे के बारिश की नजर हो गया, जबकि दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। सीरीज में टीम इंडिया के पास 1-0 की लीड है। टीम इंडिया आज के मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं अफ्रीका की टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में ईरान हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से एक अमन प्लान तैयार किया, जिसके तहत सऊदी अरब पर तमाम हमलों के खात्मे की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तजवीज़ से जंग के खात्मे की ख्वाहिश का ताकतवर पैगाम भेजा जा सकता है। ये पेशकश हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के तेल तंसीबात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाने के 1 हफ्ते के बाद किया गया है। वादे के हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हमले में ईरान को मोर्द इल्जाम ठहराया है, जबकि ईरान ने इन हमलों में मुलविस होने की तरदीद की है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरान पर लगी पाबंदियों के खिलाफ बयान दिया। इन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वार दरअसल ईरान के खुद मुख्तारी पर निशाना है। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान एक ऐसी कौम है जो मंतक और मुज़ाकरात के साथ है। इन्होंने कहा कि हमारी कौम में ऐसा जज्बा है कि हम कभी भी किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकते। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।